हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक से एक पोएम जिसका नाम है एमेंडा और इसके पोएट है रॉबिन क्लीन। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन को देखते हैं। लिखा हुआ है, एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी और ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। हर बच्चे को ऐसा लगता है कि उसे कंट्रोल किया जा रहा है और उसे लगातार इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टेल। और कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता होगा कि आपका आज़ादी कहीं ना कहीं कर्टेल्ड है, लिमिटेड है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पोएम में क्या बताया गया है। इस पोएम में एक एमेंडा नाम की लड़की है जो लगभग 10 से 12 साल की है। ठीक है, और इस पोएम का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है कि उसकी माँ पहले उसे कुछ बोलती है, कुछ इंस्ट्रक्शन देती है कि तुम ये करो, ये मत करो। ठीक है, और उसके बाद ये जो पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है, मतलब ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है, ये उसके थॉट्स है, एमेंडा के थॉट्स है। वो मन ही मन में क्या सोचती है वो यहाँ पे दिया गया है। फिर उसकी मम्मी कुछ बोलती है, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब वो एमेंडा कुछ सोचती है अपने मन ही मन में। फिर उसकी मम्मी कुछ बोलती है और फिर एमेंडा कुछ सोचती है। तो ऐसे करके इस पोएम का स्ट्रक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको समझना। देखिए, डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स एमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट एमेंडा। उसकी मम्मी उसे बोलती है कि एमेंडा अपने नाखून मत चबाओ। एमेंडा डोंट हंच योर शोल्डर्स, हंच मतलब होता है बेंड। ठीक है, और शोल्डर का मतलब आपको पता ही है, बोलती है कि अपने कंधे झुका के मत बैठो। ठीक है, स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग का मतलब होता है सीट इन अ लेजी वे, एक आलसी व्यक्ति की तरह बैठना, कंधे झुकाकर। ठीक है, और शरीर को ढीला छोड़कर, बोले कि ऐसे मत बैठो। सिट अप स्ट्रेट, सीधा बैठो एमेंडा, ऐसे उसके मम्मी इंस्ट्रक्ट करती है। और इसका इंस्ट्रक्शन सुन के वो इग्नोर करती है और मन ही मन में वो क्या सोचती है, देयर इज़ अ लैंग्वेज इमराल्ड सी। वो सोचती है कि कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज मतलब रिलैक्स्ड, काफ़ी शांत, इमराल्ड मतलब ग्रीन कलर्ड स्टोन होता है, प्रीशियस स्टोन, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं अंगूठी बनाने के लिए। तो उसी वैसा ही ग्रीन कलर का एक सी होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं एक काफ़ी रिलैक्स ग्रीन कलर का सी होगा। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज़ मी, जहाँ पे सोल मतलब इकलौता, इनहेबिटेंट मतलब निवासी, जहाँ पे इकलौता निवासी सिर्फ मैं होंगी। एमेंडा ऐसा सोच रही है। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मैं एक मरमेड होंगी। ठीक है, मरमेड मतलब होता है जलपरी, जिसका आधा शरीर मछली का होता है और आधा शरीर लड़की का होता है। ठीक है, मैं एक जलपरी होंगी, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और मैं ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है मूव स्लोली, मैं उसमें धीरे धीरे मूव कर रही होंगी। और ब्लिसफुली का मतलब हैप्पीली। ठीक है, काफ़ी शांति वहाँ पे महसूस कर रही होंगी मैं, ऐसा वो सोचती है। फिर उसकी मम्मी कुछ बोलती है कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क एमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम एमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ एमेंडा। बोलती कि एमेंडा तुमने अपना होमवर्क पूरा किया क्या, तुमने अपना रूम साफ़ किया, मुझे लगता है मैंने तुमने कहा था कि तुमने अपना जूता साफ़ कर लेना, क्या तुमने ऐसा किया। तो इतना सुन के वो काफ़ी इरिटेट हो जाती है और मन ही मन में सोचती है आई एम एन ऑर्फन। अब देखिए, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती है अपना मम्मी का ये इंस्ट्रक्शन सुन के कि वो सोचती है कि मैं एक अनाथ हूँ। ठीक है, अनाथ मतलब ऐसा बच्चा जिसका माँ बाप ना हो। आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, और मैं रास्ते में रोम कर रही हूँ, मतलब एमलेसली मूव कर रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हुस्ड बेयर फीट, और मैं अपने हुस्ट का मतलब होता है क्वाइट, साइलेंस। ठीक है, बेयर मतलब नंगा, फीट चप्पल नहीं है पैर में। ठीक है, तो मैं अपने पैरों से उस सॉफ्ट डस्ट में क्या कर रही हूँ, पैटर्न बना रही हूँ। द साइलेंस इज़ गोल्डन, और वहाँ का जो साइलेंस है ना, जो खामोशी है, वो सोने की तरह मूल्यवान है। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और जो फ्रीडम जो मिला है, जब वो ऑर्फन होने के कारण जो फ्रीडम मिलता है, वो फ्रीडम जो है काफ़ी अच्छा फ्रीडम है, ऐसा वो सोचती है। फिर उसकी मम्मी कुछ बोलती है, डोंट ईट दैट चॉकलेट एमेंडा, रिमेंबर योर एक्नी एमेंडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू एमेंडा। उसकी मम्मी बोलती है कि तुम चॉकलेट मत खाओ एमेंडा, तुम अपने एक्नी को याद करो। ठीक है, एक्नी मतलब चेहरे पे जो मुहासे हो जाते हैं खासकर टीनेजेस में। ठीक है, तो उस मुहासे को एक्नी बोलते हैं। लेकिन एक्नी को याद करो, तुम चॉकलेट मत खाओ नहीं तो और ज़्यादा हो जाएगा। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू एमेंडा, और बोलती है कि तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देख रही हो, तुम मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो। ठीक है, तो इतना सुनकर एमेंडा फिर क्या सोचती है, आई एम रपंजल। रपंजल एक स्टोरी है एक लड़की के बारे में जिसके बाल काफ़ी लंबे होते हैं और गोल्डन कलर के होते हैं। ठीक है, होता क्या है कि वो एक टावर में रहती है, मतलब मान लीजिए ये ग्राउंड है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा टावर है। ठीक है, तो एक डायन जो है, डायन को विच बोलते हैं। ठीक है, एक विच उस रपंजल नाम की लड़की को किडनैप करके टावर के ऊपर एक घर में रख देती है। ठीक है, और चूंकि उस रपंजल के बाल बहुत लंबे हैं, तो उस बाल को यूज़ करके वो जो डायन है, वो डायन उस बिल्डिंग पर चढ़ती है और उतरती है। ठीक है, और ये पूरा स्टोरी में क्या होता है क्या नहीं होता है बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा, आप यूट्यूब में सर्च करके रपंजल का स्टोरी को सुन लीजिएगा अगर आपको पता नहीं है तो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको इतना समझना है कि रपंजल नाम की एक लड़की है
जो जिसके बाल काफ़ी लंबे हैं और उसके बाल को यूज़ करके कोई व्यक्ति उस टावर के ऊपर चढ़ता है और टावर के नीचे आता है। तो वो बोलती है कि आई एम रपंजल, वो सोचती है कि मैं रपंजल हूँ। आई हैव नॉट अ केयर, और मुझे कोई टेंशन नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, और उस टावर में रहने का जो ज़िंदगी होगा ना वो काफ़ी ट्रैंक्विल मतलब काम, मतलब काफ़ी रिलैक्स लाइफ होगा ऊपर में, एंड रेयर और काफ़ी दुर्लभ लाइफ होगा। ऐसा लाइफ किसी को जल्दी नसीब नहीं होता है, मिलता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा लाइफ मुझे मिलेगा। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और वो बोलती है कि मैं तो अपने जो चमकदार जो बाल है उस बाल को कभी नीचे नहीं गिराऊंगी, ताकि उस बाल को चढ़ के कोई ऊपर ना आ पाए। मुझे अकेलापन चाहिए, मुझे शांति चाहिए, ठीक है। वो ऐसा सोचती है। फिर उसकी मम्मी कुछ बोलती है, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस एमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी एमेंडा, एनी वन वुड थिंक दैट आई नैक्ड एट यू एमेंडा। बोलती है कि स्टॉप दैट सल्किंग, सल्किंग का मतलब होता है मुंह फुला के बैठना, टू बी अपसेट, ठीक है। देखिए इतना अपसेट मत रहो, इतना मुंह फुला के मत बैठो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, मूडी का मतलब होता है बैड टेम्पर्ड, चिड़चिड़ापन, लेकिन तुम इतना चिड़चिड़ापन हमेशा रहती हो। एनी वन वुड थिंक दैट आई नैक्ड एट यू, कोई भी तुम्हें देखेगा ऐसे मुंह लटका के बैठे हुए तो वो यही सोचेगा कि मैंने तुम्हें नैक किया है। नैक का मतलब होता है स्कोल्ड करना, लगातार उसको डांटते रहना, ठीक है। तो कोई भी तुम्हें देखेगा तो वही सोचेगा कि मैं तुम्हें लगातार डांट रही हूँ, तुम्हें लगातार टोक रही हूँ, तो ऐसा ठीक नहीं है, ठीक है। तुम थोड़ा खुश रहो। तो यहीं पे एक आयरनी बताया गया है कि वो एक तरफ तो उसकी माँ उसको डांट भी रही है और उसको बोल रही है कि तुम ऐसे एक्ट मत करो कि मैं तुम्हें डांट रही हूँ। तो बस यही है फिर ये पोएम। चलिए अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कुछ पोएटिक डिवाइसेस और राइमिंग स्कीम को। तो इस पोएम का मेन मैसेज यही है कि एक बच्चे को इतना भी ज़्यादा नहीं डांटना चाहिए कि उसको ऐसा लगे कि वो उसका फ्रीडम कर्टेल हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं उसको डांटना भी ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिटेड वे में। अभी वो बहुत छोटी है, बहुत छोटी में एक ही बार में हमें बहुत चीज़ नहीं सिखा सकते हैं। वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ वो उसको ये सब चीज़ वो खुद ही सीख जाएगी। और ऐसा भी नहीं है, बच्चे को भी ये नहीं सुनना चाहिए कि एकदम फ्रीडम मिल जाए और हम बिगड़ जाए। यहाँ पे जो उसकी माँ एडवाइस दे रही है कि डोंट हंच योर शोल्डर्स, ऐसे कंधे झुका के चलने से आपको पता है आपका स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। नाखून चबाने से इन्फेक्शन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उसकी माँ भी गलत नहीं है, उसको अच्छा एडवाइस दे रही है ताकि वो सोसाइटी में से जी पाए और एक अच्छा इंसान बने। लेकिन सब एडवाइस एक ही बार में देना और उसे दिन रात इसमें टोकते रहना कि ऐसे करो वैसे ना करो, ये भी एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि ऐसे बच्चा तो समझेगा नहीं, वो तो और इरिटेट हो जाएगा और ये सबको एज अ नेगेटिव वे में लेना शुरू कर देगा, ठीक है। तो उसे सिखाना है, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ सिखाना है। तो ये इस पोएम का मैसेज है। चलिए अब देखते हैं हम लोग राइमिंग स्कीम और पोएटिक डिवाइसेस। तो ये रहा, चलिए पहले राइमिंग स्कीम को देखते हैं। राइमिंग स्कीम कैसे किया जाता है आपको पता ही है। स्टार्टिंग करते हैं एमेंडा से। एमेंडा एक नया साउंड है, इसके लिए ए दे दीजिए। अब जहाँ भी एमेंडा जैसा साउंड मिलेगा वहाँ पे हम लोग ए देंगे, ठीक है। एमेंडा दिखा, फिर से ए दे दीजिए। स्ट्रेट ये एक नया साउंड है, तो यहाँ पे दूसरा लेटर यूज़ कीजिए, बी दे दीजिए। फिर से एमेंडा, तो यहाँ पे ए दे दीजिए। सी, अब सी किसी साउंड से मैच कर रहा है, एमेंडा से तो मैच नहीं कर रहा है, स्ट्रेट से भी मैच नहीं कर रहा है, तो सी के लिए एक अलग लेटर यूज़ कीजिए, सी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। मी, तो सी से मी राइम कर रहा है, तो यहाँ पे भी सेम लेटर यूज़ कीजिए, सी। ब्यूटीफुल्ली, ठीक है, यहाँ पे भी ई आ रहा है लास्ट में, तो यहाँ पे भी सी दे दीजिए, सेम साउंड है। फिर से एमेंडा, एमेंडा जैसा साउंड हमने यहाँ पे देखा तो ए दे देते हैं यहाँ पर। फिर से एमेंडा, तो ए दे देते हैं। शूज़, शूज़ जैसा साउंड हमें कहीं मिला था क्या? एमेंडा में नहीं मिला, स्ट्रेट में नहीं मिला, सी में नहीं मिला। शूज़ एक नया साउंड है, तो एक नया लेटर दीजिए यहाँ पे, डी। फिर से एमेंडा मिला, तो ए दे देते हैं। अब है यहाँ पे स्ट्रीट, स्ट्रीट जैसा साउंड हमें देखने को मिला था क्या? स्ट्रेट में नहीं मिला, सी में नहीं मिला, एमेंडा में नहीं मिला, शूज़ में नहीं मिला, तो स्ट्रीट भी एक नया साउंड है, तो नया लेटर दीजिए यहाँ पे ई। फीट, फीट में भी हो गया ई और स्वीट में भी ई, क्योंकि ये सेम साउंड है। एमेंडा आ गया फिर से, तो ए दे देते हैं। एमेंडा में फिर से ए। यू, यू जैसा साउंड कहीं दिखा था क्या? नहीं दिखा था, तो यहाँ पे नया लेटर दीजिए एफ और एमेंडा के लिए फिर से ए। सिमिलरली यहाँ पे केयर जैसा साउंड हमें ऊपर नहीं दिखा, तो जी दीजिए। रेयर और हेयर सेम साउंड है, तो जी 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 रिपीट हो गया। एमेंडा के लिए फिर से ए, एमेंडा के लिए फिर से ए। यू, यू के लिए एच दे देते हैं और एमेंडा के लिए ए। तो इसका राइमिंग स्कीम क्या निकल के आ रहा है? ए ए बी ए, सी सी सी, ए ए डी ए, ई ई ई, ए एफ ए, जी 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 और ए एच ए, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में मान लीजिए ये स्टैंजा सिर्फ आता है, ठीक है, सिर्फ ये स्टैंजा देते हैं और आपको बोलते हैं राइमिंग स्कीम लिखो इसका, तो आपको भूल जाना है, आपको सीधा स्टार्ट करना है ए से, और यू एक नया साउंड है तो आप यहाँ पे बी दे दीजिएगा और एमेंडा फिर से ए हो जाएगा। मान लीजिए आपको एग्जाम में ये स्टैंजा देते हैं और बोलते हैं राइमिंग स्कीम लिखो इसका, तो आपको क्या करना है, ये तो आपको फिर से ए से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। कि अगर आपके लिए नया साउंड है तो वहाँ पे ए दीजिएगा, फिर रेयर तो ए,
और हेयर तो इसके लिए भी ए। समझे कि नहीं समझे? तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा राइमिंग स्कीम के ऊपर, तो उस पैरा के लिए नया राइमिंग स्कीम स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है, उस स्टैंजा के लिए। चलिए, तो हमने बात कर लिया राइमिंग स्कीम के ऊपर। चलिए अब बात करते हैं पोएटिक डिवाइसेस पे। सबसे पहला पोएटिक डिवाइस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फर्स्ट लाइन पे डोंट से स्टार्ट हो रहा है और सेकंड लाइन पे डोंट से स्टार्ट हो रहा है। जब दो कंसेक्यूटिव लाइन्स सेम वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो आपको पता होगा यहाँ पे पोएटिक डिवाइस क्या है, एनाफोरा, ठीक है। चलिए अगले डिवाइस पे मूव करते हैं। आप सेकंड लाइन में देखिए, डोंट योर शोल्डर्स, ठीक है, तो वो साउंड यहाँ पे प्रोमिनेंट हो रहा है, तो प्रोमिनेंट ऑफ वॉवेल साउंड क्या कहलाता है, असोनेंस, ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरे पे मूव करते हैं, थर्ड लाइन पे, स्टॉप स्लाउचिंग सिट स्ट्रेट, ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ड्स में के स्टार्टिंग में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस क्या हो गया, आपको पता होगा, एलिटरेशन, ठीक है। अगर आपने पहले के पोएम के वीडियो देखे हैं तो आपके लिए तो ये काफ़ी ईजी मैटर होगा, ठीक है। वही उसी तरीके से सिट स्ट्रेट, ठीक है, यहाँ पर भी पोएटिक डिवाइस है एलिटरेशन। चलिए आगे मूव करते हैं। ये देखिए एमेराल्ड सी, तो यहाँ पे सी को कंपेयर किया गया है एमेराल्ड से, ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ को कंपैरिजन किया गया है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है मेटाफर, ठीक है। जब भी दो चीज़ को कंपेयर किया जाए और यहाँ पे एज और लाइक जैसे शब्द ना हो तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस होता है मेटाफर। आगे मूव करें। अच्छा, मेटाफर और कहीं है तो उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए साइलेंस इज़ गोल्डन, ठीक है, साइलेंस को कंपेयर किया गया है गोल्ड के साथ, तो ये भी हो गया मेटाफर। फ्रीडम इज़ स्वीट, फ्रीडम को कंपेयर किया है स्वीट के साथ, ठीक है, तो ये भी हो गया मेटाफर। और कहीं है क्या मेटाफर? नहीं है, तो ये हो गया टोटल मेटाफर का कहानी। आगे देखते हैं। ये देखिए मरमेड, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर प्लेस या फिर थिंग को जब भी रेफर किया जाता है ना, तो वहाँ पे पोएटिक डिवाइस होता है अल्यूजन, हमने पहले भी देखा है हाउ टू टेल एनिमल वाले पोएम में। तो यहाँ पर भी मरमेड को रेफर किया गया है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया अल्यूजन। सिमिलरली यहाँ पे रपंजल को रेफर किया गया था, ये रहा, तो यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस है अल्यूजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, तो यहाँ पे पोएट जो है वो एक इमेज क्रिएट करना चाह रहा है आपके माइंड में कि वो खुशी खुशी तैर रही है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया इमेजरी, ठीक है। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए डिड यू, तो सेम वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो पोएटिक डिवाइस फिर से क्या हो गया, एनाफोरा। फिर थॉट, टोल्ड, यू, टू, योर, शूज, वो साउंड प्रोमिनेंट हो रहा है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया असोनेंस। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट। अब यहाँ पे देखिए यू लुक टू यू, वो साउंड फिर से प्रोमिनेंट हो रहा है इस लाइन में, तो यहाँ पे हो जाएगा पोएटिक डिवाइस आपका असोनेंस। बात क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े तो यहाँ पे देखिए नेवर, ब्राइट, हेयर, ठीक है, आर साउंड प्रोमिनेंट हो रहा है, एट द बिगिनिंग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस क्या हो गया, आर चूंकि एक कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया कॉन्सोनेंस। समझ में आ रहा है? और लास्ट पोएटिक डिवाइस होगा आपका यहाँ पे स्टॉप सल्किंग, तो एस साउंड एट द बिगिनिंग रिपीट हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे हो गया एलिटरेशन, ठीक है। और सभी स्टैंजर्स में, लगभग सभी स्टैंजर्स में एक चीज़ रिपीट हो रहा है। आप यहाँ पे देखिए एमेंडा, 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 एमेंडा वर्ड ज़्यादा ही रिपीट हो रहा है, इम्फेसिस देने के लिए पोएट ये यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया रिपीटेशन। सिमिलरली इस स्टैंजर में भी एमेंडा 3 बार रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो गया रिपीटेशन। इस स्टैंजर में भी एमेंडा का हो गया रिपीटेशन, और लास्ट स्टैंजर में भी एमेंडा का हो गया रिपीटेशन। समझ में आया?